सो है गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आप सबका स्वागत है फिर से मेरे एक नए वीडियो में। तो फाइनली गाइस, आज सिविक्स से 10 सबसे महत्वपूर्ण लॉन्ग क्वेश्चन आपके लिए लेकर आ चुका हूं। तो चैनल पर नए हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मैं आपके लिए लघु दीर्घ मॉडल पेपर MSQ सभी प्रश्न लेकर आता रहता हूँ। तो चलिए गाइस, वीडियो को यहीं से करते हैं स्टार्ट। आपका पहला प्रश्न है, भाषा नीति क्या है? आपका उत्तर है, भाषा के चलते देश में किसी प्रकार की अड़चन या बलवा न होने देना भाषा नीति कहलाती है। भारत में 114 भाषाएं बोली जाती हैं। हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है। संविधान के अनुसार सरकारी कामकाज की भाषा में अंग्रेजी के प्रयोग के निषेध के बावजूद गैर हिंदी भाषी प्रदेशों की मांग के कारण अंग्रेजी का प्रयोग जारी है। तमिलनाडु में इसके लिए उग्र आंदोलन हुआ। इस विवाद को सरकार ने हिंदी या अंग्रेजी भाषा के प्रयोग को मान्यता देकर सुलझाया। तो फाइनली गाइस, अगर कोई प्रश्न का उत्तर आपको नहीं याद है तो पेपर में आपको क्या करना है, जो प्रश्न है उससे संबंधित 10-20 वर्ड लिख देना है, 2-3 लाइन बना देना है। उसके बाद नीचे कुछ भी जो भी मन में आए 5-6 लाइन और बना देना है बस। उसके बाद अगर 5-6 नंबर का वो प्रश्न है, 3-4 नंबर जरूर मिलेगा, क्योंकि जो टीचर कापी आपकी चेक करते हैं उनके पास इतना समय नहीं बचा कि आपने जो उत्तर दिया पूरा पढ़े। तो चलिए इसी प्रकार से हम दूसरा प्रश्न देखते हैं। तो हमारा दूसरा प्रश्न है, शिक्षा विषय संविधान के किस सूची में आता है? आपका उत्तर है, शिक्षा विषय संविधान के समवर्ती सूची में आता है। आपका तीसरा प्रश्न है, सामाजिक न्याय क्या है? आपका उत्तर है, सामाजिक न्याय एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था है जिसमें मानव जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं की उपलब्धता समाज के प्रत्येक वर्ग को समान रूप से कराई जा सके। इसके अतिरिक्त सरकार द्वारा लाई गई विभिन्न योजनाओं का लाभ राष्ट्र के प्रत्येक नागरिक को समान रूप से मिले। उपर्युक्त स्थिति स्थापित करने के लिए सरकार आवश्यकता अनुसार विभिन्न कार्यक्रम द्वारा जागरूकता एवं अवसर प्रदान करती है। आपका चौथा प्रश्न है, लोकसभा में विपक्ष का नेता कौन होता है? आपका उत्तर है, लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल सरकार का गठन करता है और जिस दल का बहुमत नहीं आता है और अन्य दलों की अपेक्षा उसकी संख्या अधिक है, वह वैसे दल के नेता को विपक्ष नेता माना जाता है। आपका पांचवा प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संगठन की प्रमुख कार्यों को लिखें। आपका उत्तर है, विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा विश्व के प्रत्येक राष्ट्र के नागरिकों को स्वास्थ्य एवं सुदृढ़ रहने के लिए जो दवाइयाँ एवं आर्थिक सहायता दी जाती है, इसके आर्थिक भार का वहन संयुक्त राष्ट्र संघ के माध्यम से किया जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का प्रमुख कार्य विश्व के लोगों को शारीरिक विकलांगता से बचाया एवं भयानक बीमारियों से बचाना इसके प्रमुख कार्य हैं। आज कोरोना जैसे भयानक बीमारियों से लोगों को बचाना उनके मुख्य कार्य हैं। आपका छठवां प्रश्न है, ग्राम सभा क्या है? आपका उत्तर है, ग्राम सभा प्रत्येक पंचायत में होता है। ग्राम पंचायत मुखिया के निर्देश पर काम करता है। ग्राम के लोग महीना में 1 या 2 बार एक जगह एकत्रित होकर ग्रामीण समस्याओं को रखकर उसके समाधान करने की योजना बनाते हैं। अतः ग्रामीण लोगों के द्वारा महीना में 1 या 2 बार जो बैठकें बुलाकर गांव के लोगों द्वारा जो सभा की जाती है उसे ही ग्राम सभा कहते हैं। आपका सातवां प्रश्न है, जल प्रदूषण के कौन कौन कारण हैं? आपका उत्तर है, जल प्रदूषण के निम्नलिखित कारण है। तो मैंने यहाँ पर 4 कारण लिया है, आप चाहे तो 4 लिख सकते हैं, चाहे 2 ही। आपका पहला कारण है, जल में मृत जंतु मल मूत्र कूड़ा करकट आदि फेंकने से जल प्रदूषण होता है। दूसरा है, औद्योगिक कारखानों के गंदे अवशिष्ट उत्पादन का नदियों में जाने से पहले जल प्रदूषित हो जाता है। आपका तीसरा कारण है, आणविक तथा नाभिकीय ऊर्जा के प्रयोग से रेडियो सक्रिय पदार्थ जल को प्रदूषित कर देता है। आपका चौथा कारण है, वर्षा के जल के साथ फसलों पर डाले गए कीटनाशक पदार्थ मिट्टी में मिलने से अन्य हानिकारक तत्व भी जलाशयों में पहुंचते हैं जिससे जल प्रदूषित हो जाता है। आपका 8वां प्रश्न है, सामूहिक सुरक्षा से आप क्या समझते हैं? आपका उत्तर है, सामूहिक वर्ग को खतरे से आज़ादी सामूहिक सुरक्षा है। मानव का अस्तित्व और देश का जीवन खतरों से भरा होता है। इस खतरे से मुक्ति का मतलब होता है सामूहिक सुरक्षा। आपका 9वां प्रश्न है, भारत में निर्वाचन का उत्तरदायित्व किस पर है? आपका उत्तर है, भारत में निर्वाचन का उत्तरदायित्व चुनाव आयोग पर है। चुनाव आयोग अपने निश्चित समय पर चाहे विधानमंडल का चुनाव हो या संसद का, उसका चुनाव सही समय पर कराता है। इतना ही नहीं, राज्यों के ग्राम पंचायत एवं शहरी निकायों का भी चुनाव आयुक्त के द्वारा मनोनीत सदस्यों के द्वारा कराया जाता है। आपका 10वां प्रश्न है, मार्शल योजना क्या थी? आपका उत्तर है, यह योजना अमेरिकी विदेश मंत्री के नाम पर मार्शल योजना के नाम से प्रसिद्ध हुई।
इस योजना के फलस्वरूप बहुत कम समय में यूरोपीय देशों की आर्थिक स्थिति युद्ध पूर्व स्तर पर आ गई। आने वाले वर्षों में पश्चिम यूरोपीय देशों की व्यवस्था में बहुत तेजी से विकास हुआ।